प्रिय छात्र, इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया हूँ, ये छठा एग्जाम्पल और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो पूर्ण संख्याएं के बीच का अंतर 66 है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 और दो संख्याएं का अनुपात 2:5 है। तो व्हाट आर द टू नंबर्स? तो दो संख्याएं क्या है? तो सॉल्यूशन में लिखिएगा लेट वन नंबर बी 2x and other नंबर 2b 5x। देखिए यहाँ जो 2:5 है, तो इसी को मैंने मान लिया है कि लेट वन नंबर बी 2x एंड अदर नंबर 2 बी 5x। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न से क्या करा है कि अगर इस दोनों का योग यानी कि क्या दिया, डिफरेंस क्या है 66 है, तो डिफरेंस करना है ना हमको। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5x माइनस 2x इक्वल टू 66 लिख देंगे। तब ये क्या होगा, तो 3x इक्वल टू 66 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 66/3 यानी कि 22 हो जाएगा। तो x 22 हो जाएगा। तो वन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसमें इससे गुना हो जाएगा। तो 22 से अगर 2 को मल्टीपल करेगा तो 44 हो जाएगा। तो लिखिएगा 10 1 नंबर इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीपल 22 इक्वल टू 44 एंड अदर नंबर इक्वल टू 5x है। तो ये हो गया 5 मल्टीपल 22। आपका यही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये हो गया। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। ये सवाल बहुत बड़ा लिखा है, तो इसका मतलब डर मत जाइए, इसको समझ जाइएगा ना तो बहुत हल्का है सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छा से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कहता है कि देवेशी हैज ए टोटल ऑफ Rs 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ Rs 50, Rs 20 एंड Rs 10 रुपीज। क्या कहा कि देवेशी के पास जो है टोटल नोट्स 590 का करेंसी है, और उसके पास 50 रुपया का नोट है, 20 रुपया का और 10 रुपया का। कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ Rs 50 रुपीज नोट्स एंड Rs 20 रुपीज नोट्स इज 3:5। यानी कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज का एवं 20 रुपीज के नोट्स का जो रेशियो है 3:5 है। तो कहता है कि इफ शी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर वो उसके पास पूरा रुपया 25 रुपया का नोट्स है, तो 25 नोट्स है, तो कहता है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। तो उसके पास प्रत्येक नोट्स कितने हैं। जैसे 50 रुपया का नोट्स कितना है, 20 रुपया का कितना है और 10 रुपया का कितना है। कहने का अर्थ ये करा। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग समझिए, ये बहुत हल्का है, इसका सॉल्यूशन बहुत हल्का है। और इसको जब आप समझ जाइएगा तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप चुटकी बजाइएगा और सवाल उड़ जाएगा। तो ये देखिए इसका जो है सॉल्यूशन में आप लीजिएगा। देखिए अब लैंग्वेज है ना, तो इसी से आप लैंग्वेज निकालने के लिए सीख लीजिए। तो इससे आप लैंग्वेज निकालने के लिए सीखिएगा। तो यहाँ लगाइएगा लेट द नंबर ऑफ Rs 50 नोट्स
and RS20 notes is, सॉरी इज के जगह क्या दे देना है, बी 3x and 5x रिस्पेक्टिवली। देखिए माना कि 50 रुपया का नोट्स एवं 20 रुपया का जो नोट्स है वह क्रमशः 3x एवं 5x है। क्यों? यहाँ 3:5 के रेशियो में दे दिया है। तो अब फिर हम अगला पॉइंट कौन निकाल लेंगे, तो 10 रुपीज के नोट का कितना होगा। तो इसके लिए आप लिखिएगा सो द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। 10 रुपीज पहले तो हम इतना का ले लिया, अब 10 रुपीज नोट्स का कैसे होगा। तो इसको और इसको क्या करेंगे, 3x और 5x को जोड़ करके घटा देंगे कितना से, तो टोटल कितना है, तो टोटल 25 नोट्स है, तो 25 नोट्स से हम घटा देंगे। तो अब द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 3x प्लस 5x इक्वल टू 25 माइनस 8x हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना जो है ना समझ गए होंगे। क्या कह रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ RS 50 रुपीज नोट्स एंड RS 20 रुपीज नोट्स भी 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। यानी ये कह रहा है कि ये 3x और 5x के रिस्पेक्टिवली होगा, यानी इसका ये है जो रेशियो दिया। तो अब कह रहा है कि अतः इसलिए द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, तो 10 रुपीज का जो नोट्स है वह 25 में से घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम लोगों को आगे चलना है कि उसके पास टोटल अमाउंट क्या है। तो चलिए देखते हैं द amount Devasi has from RS 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू 50 रुपीज का नोट्स कितना है, तो 50 रुपीज का जो नोट्स है 3x है, यहाँ हो जाएगा 3x मल्टीपल 50 इक्वल टू 150x हो जाएगा। और आएगा फ्रॉम RS 20 नोट्स इक्वल टू आ जाएगा आपको 20 का कितना है, तो 20 का जो है आपको 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5x मल्टीपल 20 इक्वल टू 100x। अब फिर आ जाएगा फ्रॉम RS 10 रुपीज नोट्स। अब 10 रुपीज नोट्स का कितना है, तो 10 रुपीज नोट्स का आप अभी जस्ट घटाए हैं 25 माइनस 8x मल्टीपल 10 कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 250 माइनस 80x। तो शायद आप ये समझ गए होंगे। हेंस, तब हेंस लिख दीजिएगा, लिखिएगा द टोटल मनी शी हैज। अब उसके पास टोटल मनी जो है क्या हो जाएगा, तो टोटल मनी आप जो है देखिए हो जाएगा उसके पास। ये टोटल मनी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करिएगा तो क्या होगा 150x, फिर क्या होगा प्लस 100x, फिर ये प्लस कर दीजिए प्लस 250 माइनस 80x। तो अब जो आप इसको ऐड किए तो अब देखिए क्या हो जाएगा 250x
प्लस 250 या माइनस 80x। अब क्या हो जाएगा, तो ये जो है 250 में से जब 80 को घटाइएगा तो 15 में 60 जाएगा तो 7 170x प्लस 250 होगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे शायद। तो ये देखिए यहाँ तक जब समझ गए तो अब क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लेंगे, तो क्योंकि इतना रुपया के बराबर हमको क्या दिया हुआ है, तो टोटल रुपया दिया हुआ है 590। तो अब क्या करते हैं, तो 170x प्लस 250 इक्वल टू 590 ले लीजिएगा। 590 जब लीजिएगा तो फिर इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए फिर क्या होगा, तो 170x इक्वल टू 590 माइनस 250। अब जो है 170x इक्वल टू 5 में से 9 जाएगा 4, 5 में से 2 गया 3, इतना आया। तो इसलिए x इक्वल टू 340 बाई 170 0 0 कट 17 दूनी 34, यानी कि ये जब 17 2 जा कीजिएगा तो 34 होगा, यानी यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। x इक्वल टू आपको 2 आ जाएगा। तब अब क्या होगा, तो हम लोगों को जो है संख्या निकल जाएगा। तो संख्या क्या निकल जाएगा, जैसे इसका संख्या है क्या कहते हैं, द लेट ऑफ द 50 रुपीज़ नोट का या 20 रुपीज़ नोट्स का निकल जाएगा। 50 रुपीज़ नोट्स का कितना हो जाएगा 6, नहीं तो अब लिख देते हैं इसी को कि द नंबर ऑफ RS 50 रुपीज़ नोट्स। 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू क्या है, तो 3x था इक्वल टू 3 मल्टीपल 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये 6 हो गया। और अब है कि द नंबर ऑफ, ये तो 50 रुपीज़ का हो गया ना, अब जो है 20 रुपीज़ के नोट्स का नंबर होगा। तो द नंबर ऑफ RS 20 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 20 रुपीज़ नोट्स को हम लोग 5x माने थे, तो 5 या मल्टीपल x का मान आपका निकला है 2, तो यहाँ 2 कर लीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। और फिर अब लिखिएगा द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। तो 10 रुपीज़ नोट्स का जब आप नंबर कीजिएगा तो ये जो है 25 या माइनस 8x है, तो 8 गुना 2 मतलब 25 या माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप शायद ये समझ गए होंगे। देखिए यहाँ जो है क्या हुआ, 50 रुपीज़ नोट्स का 6 हो गया और 20 रुपीज़ नोट्स का 10 हो गया, उसके बाद 10 रुपीज़ नोट्स का 9 हो गया। इतना इसका आंसर होगा। अगर आप लोग देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है ना, तो इसलिए हम आप लोगों को फिर से समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। इतना सॉल्यूशन कर दिए हैं। देखिए क्या कहता है कि देवेसी हैज ए टोटल, देखिए आपके माइंड से ऊपर होकर उठने लगेगा अगर धीरे धीरे नहीं समझिएगा तो। कह रहा है कि देवेसी हैज ए टोटल ऑफ RS 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन of RS 50, RS 20 and RS 10. So the ratio of the number of RS 50 rupees notes and RS 20 rupees notes in 3:5. So if she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? इसके कहने का अर्थ है कि देवेसी के पास 590 रुपया है। देवेसी के पास 590 रुपया है और उसने उसका जो नोट्स की संख्या है 50 और 20 का, वह जो है 3:5 में है। उसका रेशियो दिया है कि यानी कि 50 रुपया के नोट्स का संख्या जो है ना इतना होगा, यानी 50 रुपया के नोट्स का मान लो 10 है तो बोलता है 10 होगा। 20 रुपीज़ के नोट्स का 20 है तो मान लो उसको काट के जो रेशियो निकला ना वह दिया हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, अब तो मान लो रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन इस रेशियो से तो पता नहीं ना चलता है। तो हम तब इस स्थिति में फिर आगे एक पॉइंट और समझ लीजिए, इफ सी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, और कहता है कि जितना नोट्स है ना उसके पास वो टोटल 25 है। कहता है हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन सी हैज, तो प्रत्येक स्थिति में 10 रुपया के नोट्स का, 50 रुपया का और 20 रुपया के सिक्के का जो है ना, अब बताइए कितना है। तो उस स्थिति में सॉल्यूशन करके लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ Rs 50 रुपीज नोट्स एंड Rs 20 रुपीज नोट्स बी 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। यानी हम कहते हैं क्या कि 50 रुपया और 20 रुपया का जो सिक्का था उसको मैं इतना मान लिए। एक ट्रिक और लगाइए, हम लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज क्या करना ना, सवाल से ही उठा के डाल देना है, काहे प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आप ये देखिए लैंग्वेज हम यहाँ से उठाए हैं, टोटल लैंग्वेज उठा के डाल दिए। देखिए लेट, यानी एक अपने तरफ से लेट जोड़ देना है, माना कि, क्योंकि ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, माना कि द नंबर ऑफ Rs 50 रुपीज नोट्स एंड Rs 20 रुपीज नोट्स बी। अब यहाँ बी जोड़ देना है क्योंकि यहाँ ईज है, लेकिन जब मानते हैं ना तो बी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो आप बी लगा दीजिएगा, ये जो है ना 3x हो जाएगा, एंड क्योंकि अलग अलग ना मान रहे हैं तो ये 50 रुपीज के नोट का 3x है, ये 20 रुपीज का जो नोट्स देखते हैं ना ये 5x है। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, क्रमशः, यानी कि अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ 50 रुपीज का जो नोट्स है वो 3x में है, और 20 रुपीज का जो नोट्स है ना वो 5x में है। तो ऐसे समझिए आप लोग। उसके बाद है कि सो द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, अब जो है नंबर 10 रुपीज का क्या होगा। तो अरे एक बात आप लोग समझिए मेरे प्रिय छात्र, आप लोग कभी हंसते हुए पढ़िए, कभी टेंशन में पढ़ना ही नहीं है। जब कभी भी पढ़ना है तो हंसते हुए पढ़ना है, तभी सीख पाइएगा। तो यहाँ क्या कहा, मैं तो लैंग्वेज उठा के डाल दिया। अब कहता है 10 रुपीज नोट का, तो सो द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, सो द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, यानी कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा। तो हमको तो 10 रुपीज का निकालना था, 100 लगा दिए, यहाँ अपने मन से 100 लगा दिए। द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है, 20 रुपीज नोट्स है। तो इसी लैंग्वेज को उठाए, यहाँ 50 की जगह 10 कर देना, रुपीज कर देना, ये नोट्स लिख देना है। तब क्या हुआ, टोटल संख्या तो हमको दिया हुआ है ना, टोटल संख्या कितना दिया है, 25 नोट्स दिया है। 25 नोट्स जो दिया है तो उसी को मैंने लिख दिया 25 माइनस, अब ये क्या है 3x है और 5x है, यानी कि इसको और इसको जोड़ दिए, क्योंकि हमको तो 3 सिक्का है, 3 सिक्का में 2 सिक्का अगर ज्ञात है तो तीसरा सिक्का निकालने के लिए उससे माइनस कर देते हैं टोटल से उसको। तो टोटल से क्या किए हैं, उस दोनों को माइनस कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया 25 माइनस 8x हो गया। अब बताए कि द अमाउंट ऑफ देवेसी हैज, द अमाउंट ऑफ देवेसी हैज, यानी कि देवेसी के पास जो सिक्का है वह क्या है। देखिए तो कहता है फ्रॉम Rs 50 नोट्स, यानी कि 50 रुपया का जो नोट्स है वह 3x मल्टीपल 5 हो गया। क्या हो गया 3x मल्टीपल 50 हुआ। अब इसको जो गुना किए तो वह 150 रुपीज हो गया, यानी कि ये जो 3x है ना इसको रुपया में चेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ फ्रॉम Rs 20 रुपीज नोट्स जो है इसको रुपया में चेंज कीजिएगा तो 5x मल्टीपल 20 इक्वल टू 100 रुपीज नोट्स हो जाएगा। तो फ्रॉम Rs 10 रुपीज नोट्स जो होगा 25 माइनस 8x मल्टीपल 10 कर देंगे तो 2500 माइनस 80x हो जाएगा। हेंस अतः द टोटल मनी सी हैज हो जाएगा। इसको यहाँ देखिए, यानी टोटल मनी इसके पास अब कितना हो गया, द टोटल मनी सी हैज, यानी उसके पास टोटल मनी यानी कुल मनी क्या था, तो यहाँ हो जाएगा 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। आपको पहले भी बताए थे कि जब मान लीजिए अमाउंट आपको टोटल योग करना होगा, जोड़ना होता है ना, तो उस तीनों को लिख देते हैं। तो इसका अमाउंट इतना, इसका अमाउंट और इसका जो अमाउंट है ना इस तीनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमको आया 250x प्लस 250 माइनस 80x। अब इसको इससे घटा दिए तो 170x आया, 170x आया प्लस 250 आया। अब क्या करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, यानी प्रश्न से करते हैं। यानी कि ये प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न मेरा ये कह रहा है ना
कि इतना इक्वल टू इतना रुपया होगा, क्योंकि 590 रुपया अभी जस्ट देखिए उसके पास कुल कितना रुपया है, 590 रुपया है। तब मैंने 590 रुपया किया, उसके बाद क्या हुआ तो 170x इक्वल टू 590 माइनस 250, तो ये जो है 170x इक्वल टू हो गया। अब आप इससे घटाइए तो 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया तो 3, 340 रुपीज़ हो गया। इसलिए x इक्वल टू 340 बाई 170, ये जो है 2 आया। तो द नंबर ऑफ RS 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 3x। अब देखिए ये जो 2 आया x, तो अब जो है x क्या हुआ, वेरिएबल है जिसको मैंने माना है, और सिक्का निकालना है तो सिक्का में जो x जुड़ा है उसी से वह गुना हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ RS 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 3x। 50 रुपीज़ का नोट्स मैंने कितना माना है, 3x माना है, इसको मान लिए हैं। तो इस 3 को जो माने हैं ना, इसको यहाँ देखिए 3x इक्वल टू 3 मल्टीपल 2 किए तो इक्वल टू 6 हो गया। और अब यहाँ से फिर पॉइंट यहाँ आता हूँ, द नंबर्स, अब क्या है कि द नंबर्स ऑफ RS 20 मल्टीपल 5x, यानी कि 20 रुपया के सिक्के की संख्या 5x है, तो 5 मल्टीपल 2 इक्वल टू 10 हुआ। तो द नंबर ऑफ RS 10 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 25 माइनस 8 मल्टीपल 2, तो ये क्या हो गया 25 माइनस 16, तो इक्वल टू 9 हो गया। फिर ये बच्चों मैं कल भी आपको ख़त्म कर सकता था, लेकिन कल धूप इतनी वजह थी ना, जिस वजह से जो है ना वह सवाल भी मैं अच्छा ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। लेकिन आज जो मैंने क्या हो ना, इसे आप लोग समझ लीजिएगा। और कल से जो है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में चलेंगे। आप एक ही सवाल सीखिए मेरे चैनल से, लेकिन इतने अच्छे से सीख लीजिए ना कि आप दुनिया में शायद कोई टीचर से सीखे ही नहीं होंगे, और अच्छे ढंग से समझ लीजिए। इतने अच्छे ढंग से समझ लीजिए ना कि आपको याद रखना होगा कि हम सीखे थे तो इस चैनल से, और बहुत अच्छा मस्त लगा था। तो आप शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना है। आप सबों को एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप हंसते हंसते एक एक पॉइंट को सीखिए, और इसके साथ आज का क्लास एंड करते हैं।